गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नूर, क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कहिए। ये लीजिए। ये क्या है? नूर, ये काम नहीं चल रहा है। बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई और जॉब देख लें। क्या मतलब? आप मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? मजबूरी है। लेकिन क्यों? क्या मैंने कोई गलती की है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। हम मजीद आपके साथ काम नहीं कर सकते। जितने दिन आपने काम किया, ये उसकी सैलरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ऐसा मत करें। अगर मैंने कोई गलती की है तो बता दें, मैं फौरन दुरुस्त कर लूंगी। कम से कम बताएं मैंने क्या गलत किया। आपकी कोई गलती नहीं है, हम मजबूर हैं। कोई ऐसा है जिसे हम मना नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है। क्या मतलब? मुझे इसलिए निकाल रहा है कि किसी और ने कहा है आपको? माफ कीजिएगा मुझे। हाँ, समझ गई मैं। असल में मुझे आपसे नहीं, किसी और से बात करनी चाहिए। खैर, सबके लिए बहुत शुक्रिया आपका। नायला, बात सुनो। सुमैया साहिबा की कॉल आई थी। आज रात उस एलिफ की बात पक्की हो रही है। वाकई? तो क्या हम वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे हम। मैं ये मौका जाया नहीं करूंगी। मैं ऊपर जा रही हूँ अपने कमरे में। आज रात के लिए कुछ निकालती हूँ। अरे मेरी बेचारी अम्मी, आपको पता ही नहीं कि एलिफ की शादी मेरे कहने से हो रही है। अगर आपको पता होता तो आप उदास हो जाती। मिस एलिफ, वेलकम। हेलो। हेलो। मिस्टर रूहान का रूम उस तरफ है। जानती हूँ, लेकिन पहले मैं अब्दुल्ला साहब से मिलना चाहती थी। क्या वो फ्री हैं? जी, मैं उन्हें इत्तला देता हूँ। आ जाएं। सर, वो मिस एलिफ आई हैं। बुलाओ उन्हें। आइए, तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। एलिफ साहबा, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, वैसे मुबारक हो आपको। कल वेडिंग एनिवर्सरी थी आपकी। अरे, वो तो बच्चों का प्लान था। हाँ, जानती हूँ मैं ये। आज शाम मेरी भी खुशी का इवेंट है, यही बताने आई थी। कैसी खुशी? रमीज मेरा रिश्ता लेकर आ रहा है वो। ओह। मेरी मॉम ने वैसे मरियम साहिबा को फोन कर दिया था। मैंने सोचा रूहान से मिलने आऊंगी तो आपको भी बता दूंगी। इंतजार रहेगा आपका। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत करें, मैं खुश रहूंगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं शादी कर रहा हूँ।
रमीज तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम लोग तो सिर्फ दोस्त थे ना, और ये सब कैसे तय हो गया? देखो हेलन, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम कब शादी करने वाले हैं। लानत हो तुम पर रमीज, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कहीं वो लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुप रहो, मुझसे झूठ मत बोलना बिल्कुल। हेलन, मुझे मालूम है कि जब मैं यूँ कहता हूँ तो यकीन नहीं आता, मगर सच में मैंने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा, यकीन करो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ तुमसे। क्या तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? रमीज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हेलन, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे हेलन मत कहो। तो फिर क्या कहूँ? तुमने जो कुछ किया उसकी कीमत चुकाओगे तुम। जरूरत पड़ी तो करियर भी बर्बाद कर दूंगी अपना, मगर इस बात के लिए माफ नहीं करूंगी, समझ गए तुम? देखो, तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें बस थोड़ा आराम चाहिए। जल्दी घर जाओ और सोचो, जब तुम रिलैक्स हो तो तुम्हें समझ आएगा कि हमारे लिए ये रास्ता काम नहीं कर पाता। बहुत हो गया। मेरा मतलब बुरा तो हुआ, मगर मैंने जितना सोचा था वैसा नहीं। आसले, आ जाएं। नूर, तुम? मुझे जॉब से निकाल दिया गया, और मैं जानती हूँ कि इसके पीछे आप हैं, इसीलिए आपसे पूछने आई हूँ। चलो, अच्छा ही हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा बाबा, आपने मुझे जॉब से निकलवा दिया और आपको इस बात की जरा भी परवाह नहीं। नूर बेटी, अगर काम करना चाहती हो तो बिल्कुल करो, लेकिन किसी और जगह नौकरी बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए आर्ट गैलरी खुलवा देता हूँ। ये बात काम करने या ना करने की नहीं है बाबा। दरअसल आप और अम्मी मेरी जिंदगी में बहुत मदाखलत करते हैं। आप ही की वजह से मेरे शौहर से झगड़ा हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मदाखलत करना बंद कर दें? मैं तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देता, लेकिन मैं ये सब भी नहीं देख सकता कि तुम इस कदर बदल जाओ नूर। सिर्फ इसलिए कि मैं जॉब कर रही हूँ बाबा? मैं बिल्कुल नहीं बदली, मैं वही हूँ, यकीन करें। बिल्कुल नहीं नूर बेटी, तुम बदल गई हो। मेरी बेटी नूर अपने बाप के सामने खड़े होकर इस तरह हरगिज बात नहीं कर सकती। तुम बदल चुकी हो बेटी। हाँ, मैं बदल रही हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से। मैं वो छोटी नूर नहीं हूँ, समझ गए ना आप मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते, और सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, आप मेरे शौहर की जिंदगी को भी कंट्रोल करते हैं। मैंने रोहान के किस काम में दखल दिया? आप नहीं चाहते थे कि वो क्लब में काम करे, आपने उसे यहाँ बुला लिया, और यहाँ भी उसे काम नहीं करने देते आप लोग। बेटी, मुझे रोहान से क्या लेना देना? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम रात भर अपने शौहर का इंतजार ना करो। ये फैसला मुझे करने देना चाहिए था। मुझे भी उस वक्त बहुत अजीब लगा था जब सुना कि आपने रोहान को जॉब दी है। ठीक है, फिर उसे वापस भेज देता हूँ, उसी क्लब में काम करे। सुबह नशे में लड़खड़ाता घर आए, हाथ में शराब लिए, और तुम उसका नशा छुपाने के लिए उसकी सेक्रेटरी बन जाओ। ऐसी जिंदगी चाहिए? मैंने कब अपनी मर्जी की जिंदगी जी है? हमेशा ही कुछ होता आया है। बाबा, आप मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह कर रहे हैं। हमारे दरमियान सुकून नहीं रहा। तुम्हें पूरा यकीन है जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है? आप मदाखलत करना बंद कर दें। ठीक है, हम नहीं करेंगे। तुम्हारा शौहर यहाँ जॉब करता है, उसे जॉब देने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी। एहसान मत करें बाबा, वो हम देख लेंगे, शुक्रिया। नूर, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। लेकिन मेरी हो गई। मजाक मजाक में बात हकीकत में कैसे बदल गई? पता नहीं यार, लेकिन अब जो है वो बस यही है। नूर फातिमा, चलो हम जा रहे हैं यहाँ से। नूर, क्या हुआ है? बाहर चलकर बताऊंगी, मेरी बाबा से लड़ाई हो गई है। तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए काफी कुछ कर चुके हो। लेकिन मेरी जान, अचानक से ये सब क्या है? मुझे आराम से बता, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बस बहुत हो गया है।
नूर मेरी जान, अच्छा ठीक है मेरी जान, चलो चले। हम अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, हमें किसी की भी अब जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही फैसला किया है। बस अब प्लीज खुश रहने की कोशिश करो दोनों। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं अब यहाँ मजीद नहीं रह सकती। एक के बाद एक मसला आ रहा है, क्या करूं यार। आज तो मंगनी भी थी, खैर जाने दो। किसकी मंगनी है? रमीज आज शाम एलिफ के लिए रिश्ता लेकर आ रहा है। खैर इस वक्त मुझे छोड़ो, तुम दोनों अपना ख्याल रखो। चलो फिर चलते हैं। चलो मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। क्या दिन है यार, हर किसी ने बगावत करने का सोच रखा है एक दूसरे से। मुझे वैसे भी यहाँ खुशी नहीं मिलती थी, आखिरकार आजादी मिल गई। चलो आओ चले, चलो।